बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर उनकी बीवी बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इन्हीं बातों से इमरान खान की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई और नतीजतन वो अपना ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके करीबी हल्कों से राबता किया, जिन्होंने इस खबर की तरदीद की है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। बाद सीनियर अहलकारों हत्ता कि जनरल बाजवा को भी शिकायत थी कि इमरान खान अपनी बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं। 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने को भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के शवाहिद इमरान खान के सामने पेश किए थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं कि अगर कोई इमरान खान को फौज के साथ मुसालिहत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी हैं, जो फौज से मुसालिहत की जानिब झुकाव रखती हैं। लेकिन इमरान खान के करीबी हल्कों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त कीर अनासिर मुसालिहत के खिलाफ। इमरान खान के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन का दावा है कि बुशरा बीबी ने घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू की, जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त वारना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था, ताहम PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दी। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने ये खदशात इमरान खान को बताए। इसके कुछ अरसे बाद एक दावत में बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि जहांगीर तरीन उन्हें काले जादू वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने उसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। ओन चौधरी भी इसी वजह से ज़ेर आताब आए। इमरान खान ने उन्हें हलफबरदारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर ओन चौधरी तकरीब में मौजूद हों तो वो शरीक नहीं होंगी, और अगले ही दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान सरकारी उमूर और घर के फैसलों के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी की राय लेते। रिपोर्ट में बताया गया कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रोकी गई, क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी के कहने पर लोगों की तस्वीर भेजकर उनसे चेहरा शनासी भी करवाते थे। बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने उड़ा हुआ था, और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ के ज़रिए लड़ करने की कोशिश की, बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफ़ी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब के जो सियासी वादे थे
वो सिर्फ वादों की हद तक ही थे। उसमें से किसी एक पे भी हमने अमल दरामद होते हुए नहीं देखा। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा उड़ा हुआ था। हुकूमती इदारों के रोजमर्रा के काम, तकर्रियाँ और तबादले, हर चीज़ जादू और इल्म की बुनियाद पर हो रही थी। एक एटमी रियासत का वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतल्लिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था, लेकिन जमा किए गए सबूतों के बाद इसे समझाना आसान हो गया। बानी PTI की पीरनी से शादी की खबर उनके लिए हैरान कुन थी। सियासी तजर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा तस्कीन ने कहा कि बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो PTI और बानी PTI का वो हाल ना होता जो हुआ। फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। बानी PTI माहिरीन के बजाय बुशरा बीबी के कहने पर हुकूमती फैसले किया करते थे। दुनिया के जरीदे कह रहे हैं कि बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का निजाम था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI के जितने फैसले थे रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। आज मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बनीगाला को उन्होंने मनीगाला बनाया। बुज़दार से लेकर अहम तरीन तकर्रियात जादू टोने से होती थी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि बुशरा बीबी जाली पीरनी का किरदार अदा कर रही थी। PTI के हामी ये आर्टिकल बार बार पढ़ें। जो बातें हम सुनते थे आज वो इस आर्टिकल में छपी हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने बानी PTI पर बुशरा बीबी के असर रसूख पर हैरानी का इजहार किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हैरान कुन है कि एक गैर मुंतखब बंदा मुल्क के फैसले कर रहा था। हर तकरीरी और काबीना के फैसले बुशरा बीबी करती थी। शर्म आती है और तशवीश भी होती है कि बात किस सतह तक पहुंची थी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रिपोर्ट से बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हुई कि बानी PTI किन के ज़ेरे असर थे। बानी PTI ने पंजाब में तैनातियाँ जादू टोने की बुनियाद पर की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इशारा, आर्टिकल की मसम्मत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी ने कहा है कि बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वज़ीर आज़म सरकारी फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। 25 करोड़ आवाम का मजाक बनाया गया है। इससे मुल्क की आलमी सतह पर जग हसाई हुई है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने आलमी जरीदे की बुशरा बीबी पर रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया। कहा, 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलती। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। एक बयान में कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। बुशरा बीबी की साख खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बुशरा बीबी जेल में रहकर भी मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। उम्मीद है कुर्बानियों का दौर ख़त्म होगा और इंसाफ मिलेगा। ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और हम हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते। और
वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो और ये सारी की सारी चीज़ उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बैरून मुल्क से हो रही है, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके हैं दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, खवारिजियों का हमला नाकाम बनाने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता और कॉलेज पर हमला करने वाले दरिंदों का कोई मजहब नहीं है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन आराइश की जाएगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड मार्शल और पाक फौज के जवानों का शुक्रिया अदा किया और कहा दहशतगर्द इस्लाम से खारिज हैं, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी, दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून का हिस्सा बन गए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट ने तीनों बिल कसरत राय से मंजूर किए थे। PTI और JUI के अरकान ने बिल की मुखालिफत की थी। जस्टिस KK आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे हलफ लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। वो इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे और लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मजीद जजेस के इस्तीफे की पेशगोई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, मजीद मुस्ताफ़ी होंगे। तनकीद की कि मुस्ताफ़ी जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था। जज साहिबान के कई फैसलों में तासुब नजर आता था। कई जजेस तशरीह करते करते आइन लिखने बैठ गए। उमर अता बंदियाल के फैसले मुतासिबाना थे। जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कानून साजी और जजेस की तैनाती का हक पार्लियामेंट का है। ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी तकर्री खुद करें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। रायशुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बॉयकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम का रायशुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। पंजाब में गन्ने की क्रशिंग की 15 नवंबर की हुकूमत डेडलाइन पर सिर्फ 5 शुगर मिल्स ने अमल दरामद किया। 36 शुगर मिल्स ने सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में 3 से 4 रुपए फी किलो मजीद इजाफे का खदशा। मार्केट ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से 215 रुपए तक पहुंच गई। केन कमिश्नर का हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कल से कार्रवाई का ऐलान। कहा जिन मिल्स ने क्रशिंग शुरू नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने इल्जाम आयद किया कि मिल्स मालिकान ताखीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हम में से है और हम पाक फौज से।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कराची में अब्दुल्ला चौक से नुमाइश चौरंगी तक पिंक बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इब्तिदा में नए रूट पर सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। कराची जैसे बड़े शहर में खवातीन को रोजाना सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत सिंध चाहती है खवातीन एतमाद के साथ तालीमी, मुलाजमत और ज़ाती मामलात निपटा सकें। पीटीआई के रहनुमा मोनस इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनस इलाही पर मुबैना गलत कामों के शवाहिद न मिल सके। बार्सिलोना में मुकीम मोनस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट नहीं। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में स्टार बैटर बाबर आजम की सेंचुरी। सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर करने में कामयाब। बाबर आजम का गुफ्तगू में कहना था कि खुद उन्हें, अवाम और टीम को उनकी सेंचुरी का इंतजार था। 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद सेंचुरी बनाने की खुशी है। बाबर आजम के साथ उम्दा शराकत करने वाले मोहम्मद रिजवान का कहना था कि सबको बाबर आजम के फॉर्म में आने का इंतजार था। बाबर की फॉर्म टीम के लिए फ़ायदेमंद होती है। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि हम सब खुश हैं। शाहीन ने बाबर आजम को गले लगाते हुए तस्वीर में दोस्ती का लफ्ज़ भी लिखा। दूसरे वनडे में बाबर आजम की उम्दा इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। सिंध हुकूमत ने 35वें नेशनल गेम्स का गाना रिलीज कर दिया। गाने में चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया है। नेशनल गेम्स की टॉर्च का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। टॉर्च खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दी गई। टॉर्च मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करके वापस कराची पहुंचेगी। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 एथलीट्स 34 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में होंगे। कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने 8वीं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फेस्टिवल में अदब के साथ मौसीकी और दीगर प्रोग्राम भी शामिल हैं। तकरीब में साबिक वफाकी वज़ीर मदद अली, सूबाई मुशीर सरफराज राजड़ भी शरीक थे।